हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर जीके जीएस में आपका स्वागत है। और आज हमारी हिंदी की क्लास में वर्णमाला की आज शुरुआत होगी, जो कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग वर्णमाला में जैसे वर्ण होती है, वर्ण, ध्वनियाँ, इन सब के बारे में जानेंगे कैसा क्या रहता है। ठीक है, वर्ण जो होता है, पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा से छोटा अगर आए तो उसे हम वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। ठीक है, ये वर्ण होता है। वर्णमाला किसी भाषा के वर्ग समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भाषा के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो हमारी लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है, और जो इंग्लिश में जो लिपि लिखी जाती है वो रोमन लिपि होती है। अब आते हैं हम ध्वनियाँ। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर की संख्या होती है 11। स्वर में क्या होता है, जिन अक्षरों के उच्चारण इनमें फेफड़ों की वायु निर्वध गति से मुख से बाहर निकल जाए उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। और स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर कितने होते हैं? हास्य स्वर होते हैं आपके 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और ऋ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर में क्या होता है? इस प्लुप्त स्वर होता है जिसमें बोलते समय काफ़ी समय लग जाता है। जैसे आपका ओम हम लोग बोलते हैं, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। हम आगे देखते हैं स्वर इधर तो ठीक है। फिर हम देखते हैं स्वर की जो मात्रा होती है वो देख लेते हैं। जैसे बड़ा आ की डंडा, बड़ा हो गया, ई की छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा ऊ, फिर बड़े की मात्रा ऋ, ए, आए, ओ, औ, अंग, आहा, ये होता है। ठीक है, आ की मात्रा नहीं होती है। आ से रहित तो व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे का, खा। ठीक है, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, 4 होते हैं। अब हिंदी में 7 दीर्घ स्वर भी होते हैं, ए, बड़ा, बड़ा, ई, ऊ, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। अब इसे बड़ा को हम कैसे लिख सकते हैं? आ प्लस आ। ई को लिखते हैं ई प्लस ई। बड़ा को लिखते हैं हम ऊ प्लस ऊ। ए को लिखते हैं आ प्लस ई। ठीक है, ए को बड़े को आ, छोटा आ प्लस ए। ओ को लिखते हैं छोटा आ प्लस ऊ। बड़ा ओ को लिखते हैं छोटा आ प्लस ओ। ठीक है, अच्छा, हास्य मात्रा जो होती है लघु का प्रतीक ये होता है। ठीक है, दीर्घ में गुरु का प्रतीक ये होता है। अब आती है व्यंजन। व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 33। व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 33। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। ठीक है, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं आपके, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ हो गए और ऊष्म व्यंजन हो गए। कुल मिला के जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके 33 व्यंजन। 33 व्यंजन होते हैं। जैसे आपका एक सीरीज बनता है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ में आपका का वर्ग होता है। का में होता है का, खा, गा, घा और डिया। और तालु में होता है आपका चा से चा, छा, जा, इया। मूर्धन्य में होता है टा में टा, ठा, डा, डा और अड़ा। दंत में होता है ता वर्ग का ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ में होता है आपका पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। एक बात देखिए, जो कंठ में होता है वो हम लोग जैसे गले के हिसाब, जो गले के पास में होती है का, खा, वो हमारा गले के ऊपर के हिस्से में हिलता सा होता है। तालु में क्या होता है? चा, छा, जा, ऊपर की तली लगती है, तालु लगती है। मूर्धन्य में टा, मुंह से हवा ज़्यादा तेज़ी से निकलती है, टा, ठा, डा बोलते समय। दंत में आपका दांत का उपयोग किया जाता है, जैसे ता, था, धा, धा, ना। और ओष्ठ में आपका होठ का उपयोग किया जाता है, पा, फा, आपस में होठ मिलते हैं। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। अच्छा, इसमें अब अंतस्थ होते हैं या, और जो हमारा या जो होता है, या होता है हमारा तालव्य से। तालु जो होता है या हमारा तालव्य से होता है। रा होता है हमारा मूर्धन्य, रा मूर्धन्य होता है। ला दंत
और वह होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। अच्छा, इस अंतस्थ को हम अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, शा, सा और हा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन में उच्चारण स्थान, जैसे ये हमारा तालव्य, इसे हम ये वाला जो तालव्य सा कहते हैं। मूर्धन्य में पेट फटा हुआ सा होता है, दंत में सा और कंठ में हा। ठीक है। इसके जो नाम होते हैं हम कहेंगे तालव्य सा। तालव्य सा में ये वाला सा आएगा, या और सा आते हैं तालव्य में। मूर्धन्य में पेट फटा सा आता है मूर्धन्य में। ठीक है। रा और ये वाला सा, दंत में शा और कंठ में। ठीक है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं, जैसे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की कम मात्रा लगानी पड़ती है, उसे हम कहते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है। अल्पप्राण में क्या होता है? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। जैसे अल्पप्राण जो होता है पहला, तीसरा, पाँचवा, ये अल्पप्राण होता है। और अल्पप्राणों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 19। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। फिर हम आते हैं महाप्राण। महाप्राण में होता है दूसरा और पाँचवा। महाप्राण दूसरा और, ठीक है, पहला, तीसरा और पाँचवा होता है अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है। व्यंजन महाप्राण में क्या होता है? अल्पप्राण अक्षरों की अपेक्षा महाप्राण में प्राण वायु के उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। ठीक है। महाप्राण की संख्या होती है 14। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। अच्छा, जो अंतस्थ होते हैं ना, या, रा, ला, वा, ये भी अंतस्थ अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। ये हो गया। फिर आपका दूसरा और चौथा महाप्राण, जैसे खा और गा। चा वर्ग में छा और झा। टा वर्ग में ठा और डा। ता वर्ग में या और धा। पा वर्ग में फा और भा। और ऊस में व्यंजन जो होते हैं ना, सा, शा, सा और हा, ये भी आपके वही होते हैं जिसमें ज़्यादा मुंह से हवा निकले। इस प्रकार दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घोष और संघोष और अघोष क्या होते हैं। घोष और संघोष एक ही होती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकल के स्वर तंत्र का कंपन पैदा हो जाए उन्हें हम कहते हैं घोष और संघोष। घोष और संघोष जो होता है ना, वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा लगातार तीसरा, चौथा, पाँचवा होता है, सारे स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके अंतस्थ या, रा, लावा और हा, या, रा, लावा और हा, ये भी आपके घोष और संघोष होते हैं। फिर आपका आता है अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र कंपन पैदा नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा विसर्ग व्यंजन, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, शा, वर्ण आघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण आघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है भैया। अब हम लोग थोड़ी इसकी और डिटेल देख लेंगे। डिटेल देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ और होती है, जैसे हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन भी होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये सब होते हैं। ठीक है। छा का का और शा से बनता है, त्रा का ता और रा से बनता है, ज्ञा का जा और या से बनता है। ठीक है। ये हो गया आपके 5 व्यंजन। अब आपका आता है हमारा वर्णों का उच्चारण। एक तालिका एक ही बार में, मतलब तालिका दे रखी है कंठ में जो जो आते हैं पूरे कंठ में। क्या क्या आता है आपका? आ, बड़ा आ, ये आ गया। और का, खा, गा, घा, डा और हा। हा भी कंठ में ही आता है। छोटा आ, बड़ा और हा कंठ में आता है। फिर आपका आता है तालु। तालु में क्या होता है? तालु में हमने बताया था छा, छा, जा, झा, या और शा। या और सा में ताला बेबी वाला शा आएगा। ठीक है। फिर हमारा आता है मूर्धन्य में टा, ठा, डा, डा, अड़ा, रा और शा। फटा हुआ जो सा होता है वो इसी में आता है मूर्धन्य में। दंत में ता, था, धा, धा और ये सा, ता, शा हो गया। ओष्ठ में ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। कंठ में ए, आए हो गया। ठीक है। कंठोष्ठ में ओ, औ हो गया। वाह में दंतोष्ठ हो गया। नासिक में डा, या, अड़ा, ना, मा, ये हो गया नासिक। नासिक जो हम लोग कहते हैं, जो हमने टेबल अभी दिखाई थी, उसके जो लास्ट में जो आता है वो उसका नासिक के होता है, जो भी व्यंजन के लास्ट में आता है।
ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस अगले सेशन में करेंगे। ओके।